हाँ जी साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। एक बार सभी विद्यार्थी जल्दी से लाइव जुड़ जाए। आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। चलेगा। आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए मैंने आप सभी के लिए, तो एक बार सभी विद्यार्थी क्लास के साथ लाइव जुड़ जाए और एक बार पुनः तैयार हो जाएगा आप, क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा हो चुकी है। अब रीट मेंस के और जेल प्रेरी हैं और आपकी चतुश्रेणी कर्मचारी है। बहुत सारी वैकेंसियां आगे आपके सामने पड़ी हुई हैं, जिसके बारे में हमें काफी जो है वो तैयारी करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आज हमारी जो क्लास रहने वाली वो रीट मेंस और आपके जो भी अदर एग्जाम है जिसमें राजस्थान जीके बैठता है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास है। देखिए, रीट जो एग्जाम है वो आपको पता है पात्रता पूरी हो चुकी है। अब मेंस की विद्यार्थी तैयारी में लग जाएंगे, है ना। जो रीट मेंस की तैयारी में लग जाएंगे विद्यार्थी, तो आप भी अपनी तैयारी को बढ़िया अच्छी करने के लिए आप सबके लिए क्लासें निःशुल्क लगाई जाती हैं। तो प्रतिदिन 7 बजे अपनी क्लास होती है, तो आप सभी को प्रतिदिन 7 बजे अपनी क्लास के साथ जो है वो लाइव जुड़ना है, जिसमें राजस्थान जीके के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करवाता हूं आपको। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हमारे सामने है। जैसलमेर में मरु महोत्सव जो है वो वर्ष के किस महीने में मनाया जाता है? आपको बताना है कि जो मरु महोत्सव है वो कब मनाया जाता है। मरु महोत्सव जो है वो कब मनाया जाता है, यानी हमारे राजस्थान में कौन से महीने में आयोजित होता है? अक्टूबर में, दिसंबर में है, फरवरी में या जनवरी में? मरु महोत्सव कब आयोजित होता है? कल्पना चावला। ठीक है कल्पना, स्वागत है आपका। बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। चलिए, इसका राइट आंसर होगा आपके जो मरु महोत्सव मनाया जाता है वो किस माह में मनाया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा है, तो फटाफट आंसर दीजिए। देखो, मरु महोत्सव जैसलमेर में है ना, मरु महोत्सव मनाया जाता है। सबको पता है कि ये जो जैसलमेर है हमारा, इसमें मरु महोत्सव मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, यहां से प्रश्न पूछा है आपसे। वैसे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। एक बाड़मेर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट महोत्सव है, उसका नाम है थार महोत्सव। और इस थार महोत्सव से रिलेटेड बच्चे जो है क्वेश्चन को सही नहीं कर पाते, क्योंकि मरु करके आ जाते हैं बाड़मेर में और थार करके आ जाते हैं जैसलमेर के अंदर। तो ये उनका गलत हो जाता है यहाँ पर। तो बताए कब आयोजित होता है मरु महोत्सव? चलेगा, ये आपको पता होगा फरवरी में आयोजित होता है। वैसे जनवरी में पतंग महोत्सव आयोजित होता है। कौन सा होता है? पतंग महोत्सव जो है वो आयोजित किया जाता है। पतंग महोत्सव कहां का, तो ध्यान रखना, पतंग महोत्सव है आपके जयपुर का। और ये जयपुर में आयोजन होता है पतंग महोत्सव का जनवरी माह के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा जो प्रश्न है वह है कि निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो सम्मिलित नहीं है। फटाफट आंसर देना है। क्या वे ब्रज महोत्सव अलवर का है, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू का है, हाथी महोत्सव जयपुर का है, मरु महोत्सव आपके जैसलमेर का? इनमें से कौन सा प्रश्न राइट होगा, जल्दी बताएं। हर हर महादेव गुरुजी। डॉक्टर साहिबा आपका स्वागत है, बताए के राइट आंसर होगो। देखिए, यहां पर हम बात करते हैं ब्रज महोत्सव है ना, ये अलवर का नहीं है, एक्चुअल में ये भरतपुर का। कहां का है? भरतपुर। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू का है, हाथी महोत्सव जयपुर का है, मरु महोत्सव आपके जैसलमेर का। अगर आपसे पूछ ले कि पतंग महोत्सव, तो पतंग महोत्सव कहां का है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि पतंग जो महोत्सव है ये आपके जयपुर का है। अगर आपसे पूछ ले कि फुलडोल महोत्सव कहां का है, फुलडोल महोत्सव, फुलडोल महोत्सव जो है ये ध्यान रखना है आपके कहां का है, तो शाहपुरा का है। कहां का हो जाएगा? शाहपुरा का। एक महोत्सव आता है जिसका नाम है अन्नकूट महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव। और अन्नकूट महोत्सव कहां का है, तो ध्यान रखना ये नाथ द्वारा का है। कहां का हो जाएगा? आपके नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहां पड़ता है, तो सबको ही पता है कि नाथ द्वारा राजसमंद में पड़ता है। कहां पड़ता है? राजसमंद के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? भरतपुर, यानी
अलवर के अंदर नहीं होता है, ये आपके भरतपुर में होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी जो है, इसका निर्माण किसने करवाया है? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने कराया? महाराणा उदय सिंह ने करवाया है, या आपके महाराणा फतेह सिंह ने करवाया है, महाराणा भोपाल सिंह ने कराया, महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया? वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो उदय सिंह जी हैं, इनसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने उदयपुर की इन्होंने स्थापना करी है। उदयपुर की 1559 में स्थापना करी। 1559 में क्या करिए, ध्यान रखना, इन्होंने स्थापना करी है। एक प्रश्न इनसे और पूछा जाता है उदय सिंह से कि जो उदयपुर के जल महल है, उदयपुर के राजमहल है, राजमहलों का क्या करवाया था इन्होंने? निर्माण करवाया। उदयपुर के राजमहलों का निर्माण करवाया था। किसने करवाया? तो उदय सिंह ने। इन महलों को ध्यान रखना, फर्ग्यूसन ने जो है वो राजस्थान का वीडनसर महल के नाम से बोला है। क्या बोला है? राजस्थान के वीडनसर कहने वाला व्यक्ति है फर्ग्यूसन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाराणा फतेह सिंह जी। फतेह सिंह जी को आप जानते हो, इन्होंने फतेह सागर झील का निर्माण करवाया था। फतेह सागर झील का निर्माण कराया। ये किसान आंदोलन के समय जो है, ये आपके उसी समय राजा थे। महाराणा भोपाल सिंह की बात करते थे, ये एकीकरण के समय मेवाड़ के शासक थे। एकीकरण के समय क्या थे? ध्यान रखना, मेवाड़ के शासक। समय मेवाड़ के शासक। ये एकीकरण में जो आपका तीसरा चरण था, उसमें राज प्रमुख भी बनाया गया था। किसको? तो महाराणा भोपाल सिंह जी को। यहां पर सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था महाराणा संग्राम सिंह जी। इनकी एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था शकुंतला। पुत्री का नाम आता है शकुंतला। इस शकुंतला के लिए इन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। और कहां करवाया था? तो ध्यान रखना, ये उदयपुर में निर्माण कराया। कहां करवाया था? उदयपुर में। तो सहेलियों की बाड़ी कहां है? सबको पता है, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है। कहां हो जाएगी? उदयपुर के अंदर। अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा? पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर है, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है, वस्त्र नगरी भिलवाड़ा है, पूर्व का जो पेरिस वो उदयपुर है। दो प्रश्न पूछे जाते हैं, पूर्व का पेरिस और एक आता है पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस। एक प्रश्न आता है सूर्य नगरी। ये रीड के अंदर टॉपिक पड़ता है, ध्यान रखना है ना, चिन्हों से। फिर आता है आपको एक है स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी। एक प्रश्न आता है सुवर्ण नगरी। सुवर्ण नगरी। और प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखना, एक का नाम आता है, वो आ जाएगी आपकी, देखा जाए इसमें तो अपन ले लेते हैं राजस्थान का कानपुर। राजस्थान का कानपुर। एक आता है राजस्थान का नागपुर। राजस्थान का नागपुर। इन प्रश्न से भी काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, इनसे भी चलेगा। यहां पर कौन सा है? तो पूर्व का वेनिस उदयपुर नहीं है। पूर्व का ध्यान रखना, ये क्या है? पूर्व का पेरिस नहीं है, ये वेनिस है, उदयपुर। तो यहां राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना उदयपुर वाला। यहां मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्न अपना पूछा है उसमें देखिएगा, पूर्व का पेरिस जो है ना वो जयपुर है। कौन हो जाएगा? जयपुर है। वेनिस कौन हो जाएगा? उदयपुर है। सूर्य नगरी कौन है? तो ध्यान रखना जोधपुर है। स्वर्ण नगरी कौन है? तो ध्यान रखना जैसलमेर है। सुवर्ण नगरी कौन है? तो ध्यान रखना जालोर है। राजस्थान का कानपुर कौन है? तो कान से कोटा। नागपुर कौन है? तो ध्यान रखना झालावाड़। ये प्रश्न सीधे सीधे ध्यान रखना, रीट एग्जाम 2025 के अंदर जो मेंस एग्जाम होगा उसमें पूछा जाए, क्योंकि इसमें एक टॉपिक पड़ता है और उस टॉपिक का नाम है, ध्यान रखना, राजस्थान के प्रमुख नगरों के नाम और प्रमुख प्रतीक चिन्ह। ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया पूर्व का पेरिस जो है वो उदयपुर है। उदयपुर नहीं, जयपुर है, लेकिन यहां पर जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है,
कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से वापस बताना है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। 100 द्वीपों का शहर जो है वो बांसवाड़ा है, नीला शहर जोधपुर है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर है, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर है। देखो एक तो आता है राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का एक आता है सिंह द्वार, कौन सा द्वार आता है, सिंह द्वार। एक आता है राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार। एक आता है यहां पर राजस्थान की राजस्थान का बावड़ियों का शहर, राजस्थान का बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर। एक प्रश्न आता है सिटी ऑफ बेल्स, सिटी ऑफ बेल्स। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताए, झालावाड़। देखो यहां पर है ना मरुस्थल का प्रवेश द्वार जो है ना वो जैसलमेर नहीं है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार है वो है जोधपुर। ठीक है, वैसे जैसलमेर के बारे में भी देखें तो कौन से प्रश्न बन सकते हैं, जैसे यहां पर है वो है अलवर, सिंह द्वार कौन है, अलवर है। प्रवेश द्वार कौन है तो ध्यान रखना भरतपुर है। और राजस्थान में बावड़ियों का शहर कौन है तो आपको पता है बूंदी है। और राजस्थान सिटी ऑफ बेल्स कौन है तो ध्यान रखना झालरापाटन। कौन सा हो जाएगा, झालरापाटन आप सभी को पता है झालावाड़ में पड़ता है। वैसे जैसलमेर के बारे में हम बात करें तो जैसलमेर को कहते हैं हवेलियों की नगरी, हवेलियों की नगरी के नाम से हम जानते हैं। जैसलमेर को हम कहते हैं पंखों की नगरी, पंखों की नगरी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, राजस्थान का अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से भी हम जानते हैं किसको, तो जैसलमेर को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का कौन सा शहर है जो ग्रेनाइट सिटी के नाम से हम जानते हैं, आंसर दीजिए फटाफट, क्या राइट आंसर होगा। चलिए डॉक्टर साहब का सी राइट आंसर आ रहा है। देखो ग्रेनाइट सिटी पूछी आपसे, ग्रेनाइट सिटी नागौर तो ध्यान रखना धातु नगरी है, नागौर क्या है ये धातु नगरी है। जालोर क्या है तो ध्यान रखना ये ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट सिटी। बीकानेर क्या है तो ध्यान रखना बीकानेर को हम बोलते हैं जंगल प्रदेश राती घाटी, जंगल प्रदेश राती घाटी। और जोधपुर क्या है तो जोधपुर है सूर्य नगरी या फिर इसे बोला जाता है नीला शहर। तो यहां पर राइट आंसर होगा वो होगा आपका जालोर इज ए राइट आंसर। चलिए अगला हमारा प्रश्न है राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कौन सा है। राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कोटसर में, संवत्सर में, सज्जनगढ़ में या जोड़बीड़ में। राजस्थान का प्रथम गिद्ध संरक्षण क्षेत्र बताए कौन सा है। आज आप लोगों ने शेयर नहीं करी क्लास को। बताए क्या राइट आंसर होगा इसका। चले इसका राइट आंसर होगा जोहड़बेड़। जोहड़बीड़ कहां पर है ध्यान रखना बीकानेर में। कहां पर है जोहड़बेड़ बीकानेर में। वैसे राजस्थान में एक गिद्ध जो संरक्षण क्षेत्र है वो आपके रणथंभौर में भी है। गिद्ध संरक्षण जो क्षेत्र है वह आपके रणथंभौर में भी है। कहां पर है रणथंभौर। और रणथंभौर आप सभी जानते हो कहां पड़ता है तो ये पड़ता है सवाई माधोपुर। ठीक है, लेकिन यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा अपना जोहड़बीड़ बीकानेर। हमें आप क्लास ही नहीं मिलती है, हमें आपकी क्लास ही नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती भाई साहब क्लास। आप चैनल पर जाइएगा ना, चैनल पर जाइए आपको क्लास मिल जाएगी वहां पे।
और मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आपको मिल जाएगी क्लास, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, जालोर तथा बाड़मेर जिले तक पानी पहुंचाने के लिए किस परियोजना का निर्माण किया गया है? जालोर तथा बाड़मेर जिले तक पानी पहुंचाने के लिए कौन सी परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? बिशनपुर बांध परियोजना का संबंध टोंक से है। चंबल जो है ये याद रखना राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। माहिब जहाज सागर बांध परियोजना राजस्थान प्लस एमपी गुजरात की संयुक्त परियोजना है। और नर्मदा, ये ध्यान रखना, ये इससे हमारे राजस्थान को क्या मिलता है? सिंचाई हेतु पानी मिलता है। किससे मिलता है? नर्मदा नहर से। किससे मिलता है? नर्मदा नहर से हमें सिंचाई हेतु पानी मिलता है। और ये नर्मदा नहर राजस्थान में जो प्रवेश होता है इसका, राजस्थान में इसका जो प्रवेश होता है, राजस्थान में प्रवेश ध्यान रखना, इसका राजस्थान में प्रवेश होता है सिल्लू गांव। कहां से होता है? सिल्लू गांव से। और ये सिल्लू गांव ध्यान रखना है कहां पड़ता है? तो सिल्लू गांव पड़ता है जालोर में। इसका जो अंतिम जो जल जाता है, वो अंतिम जल कहां जाता है? तो अंतिम जो जल इसका पहुंचता है वो पहुंचता है गुड़ा मल्लानी तक, गुड़ा मल्लानी। और गुड़ा मल्लानी कहां पड़ता है? तो ध्यान रखना ये पड़ता है बाड़मेर में। कहां पड़ता है? बाड़मेर के अंदर। यह स्प्रिंकलिंग फुहारा पद्धति से इसकी क्या होती है? सिंचाई होती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की स्थापना की गई है। राजस्थान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की स्थापना कहां की गई है? फटाफट आंसर दीजिए। क्या कपासन चित्तौड़ में, निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ में, गड़ेपान कोटा में या विजयनगर मध्य प्रदेश में? राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की स्थापना कहां की गई? सर इस पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ, बिल्कुल नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है गुजरात के अंदर। गुजरात से ही अपने यहां पर पानी आता है। कपासन, सलोनी का आंसर आया कपासन। चलिए, डीएपी खाद का सबसे बड़ा कारखाना है यहां पर। डीएपी खाद का क्या है यहां पर? सबसे बड़ा कारखाना है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मोरिजा बानोला क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मोरिजा बानोला जो है वो राजस्थान में किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? फटाफट आंसर देना है। तांबा है, लोहा है, जस्ता है या अभ्रक है? मोरिजा बानोला किसके लिए फेमस है? चलेगा। मोरिजा बानोला ध्यान रखना, ये पड़ता है आपकी कहां पर पड़ता है? तो ये जयपुर के अंदर है और ये लोहे की खान है। अब्रक की खान आपको सबको पता है, अब्रक की खान जो है वो भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। और तांबा आपको पता ही है, तांबा कहां से निकलता है? तांबा निकलता है खेतड़ी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां पर राइट आंसर होगा अपना, वो हो जाएगा आपका लोहा। राजस्थान में सर्वाधिक घिया पत्थर कहां से निकलता है? राजस्थान में सर्वाधिक जो घिया पत्थर है वो घिया पत्थर कहां से निकलता है? उदयपुर है, कोटा है, बीकानेर है या भीलवाड़ा है? राजस्थान में सर्वाधिक घिया पत्थर कहां से निकलता है? बताएं मुझे। राजस्थान में सर्वाधिक घिया पत्थर कहां से निकलता है? बागावास, जयपुर, मोरिजा बानोला, बागावास से, ठीक है। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखो, उदयपुर में एक खान है जिसका नाम है जामर कोटड़ा। यहां पर उदयपुर में एक खान है, इसका नाम ही ध्यान रखना है, जामर कोटड़ा। जामर कोटड़ा। ये जो जामर कोटड़ी की खान है ये रॉक फास्फेट की खान है, ध्यान रखना है, रॉक फास्फेट की खान है। कोटा के अंदर आपको पता होगा चंबल फर्टिलाइजर्स है, यहां पर चंबल फर्टिलाइजर्स। चंबल फर्टिलाइजर्स
यही गढ़ेपान कोटा में। बीकानेर में ध्यान रखना, यहां पर जिप्सम की सबसे बड़ी मंडी है, जिप्सम की सबसे बड़ी मंडी है, ध्यान रखना सबसे बड़ी क्या है मंडी। और यहीं पर आपको पता है ऊन मंडी भी है, और बीकानेर की जेल के गलीचे प्रसिद्ध हैं। वैसे भीलवाड़ा को हम कहते हैं वस्त्र नगरी, क्या बोलते हैं ध्यान रखना, भीलवाड़ा हमारा वस्त्र नगरी है। और भीलवाड़ा से सर्वाधिक जो है वो आपको अभ्रक की प्राप्ति होती है, अभ्रक। अभ्रक को हम बोलते हैं माइक्रा या माइका के नाम से हम जानते हैं, ध्यान रखना। हाँ, जयपुर गिया पत्थर पर आधारित, इसका राइट आंसर होगा उदयपुरी से राइट आंसर। वैसे रमकड़ा उद्योग जो है वो गिया पत्थर पर आधारित है, ध्यान रखना। रमकड़ा उद्योग, ये जो रमकड़ा उद्योग है ये कहां का है तो ध्यान रखना, ये गलियाकोट का। कहां का है? गलियाकोट। और गलियाकोट कहां पड़ता है तो ये आपको पता होना चाहिए, ये पड़ता है डूंगरपुर में। कहां पड़ता है? डूंगरपुर। ये जो उद्योग है ना, ये उद्योग आधारित किस पर है तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा आधारित किस पर, तो ये गिया पत्थर पर आधारित है, ध्यान रखना। गिया पत्थर, गिया पत्थर पर आधारित उद्योग है वो है आपका रमकड़ा उद्योग, गलियाकोट डूंगरपुर में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, अभ्रक में अग्रणी जिला कौन सा है? अभ्रक में जो अग्रणी जिला है वह कौन सा है? उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, नागौर है या भीलवाड़ा है? अभ्रक में अग्रणी जिला बताना है आपको फटाफट, कौन सा है? अभ्रक में अग्रणी जिला कौन सा है बताएं मुझे फटाफट। चलिए, मैंने आपको पहले भी बताया था अभ्रक में जो आपका जिला है वो है आपका भीलवाड़ा। वैसे नागौर का एक क्षेत्र पड़ता है डेगाना, कौन सा स्थान पड़ता है? डेगाना। डेगाना नागौर किसके लिए फेमस रहा है तो ये रहा है टंगस्टन के लिए, टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है, ध्यान रखना सबसे बड़ी खान। टंगस्टन की सबसे बड़ी खान कहां है तो आपको पता होना चाहिए वो नागौर में है। ठीक है, भीलवाड़ा के अंदर तो अपन सब जानते हैं यहां पर सर्वाधिक तालाबों द्वारा सिंचाई होती है और यहां से सर्वाधिक वस्त्र और अभ्रक निकलते हैं, ध्यान रखना। यहां पर वस्त्र भी सर्वाधिक उत्पादित होते हैं और यहां पर अभ्रक भी सर्वाधिक होती है। ठीक है, भीलवाड़ा का एक क्षेत्र है जिसका नाम है मांडल, और यहां का क्या फेमस है तो यहां का नाहर नृत्य फेमस है। नाहर नृत्य यहां का बड़ा प्रसिद्ध रहा है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, राइट आंसर भीलवाड़ा हो जाएगा। राज्य में मैग्नीज उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? राजस्थान में मैग्नीज का प्रथम उत्पादक जिला कौन सा है? राजस्थान में मैग्नीज उत्पादन का प्रथम जिला कौन सा है बताना है। मैग्नीज उत्पादन का प्रथम जिला कौन सा है? चलिए, मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है बांसवाड़ा में। एक का नाम है लीलवाणी, कालाकोट, तलवाड़ा। ये बांसवाड़ा के अंदर है, ध्यान रखना। उदयपुर में मैंने आपको बताया था एक जावर माइंस है, जावर माइंस, जहां से सर्वाधिक चांदी निकली थी। उदयपुर में रॉक फास्फेट की सबसे बड़ी खान है। वैसे यहां पर निकलता है फलोस्पार, फलोस्पार कहां से तो ध्यान रखना मांडू की पाल। कौन सी पाल है? मांडू की पाल। और मांडू की पाल कहां है तो ध्यान रखना डूंगरपुर में। चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है यहां से? सीमेंट का। चित्तौड़ में सर्वाधिक सीमेंट होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा इज ए करेक्ट आंसर। बिल्कुल, तलवाड़ा, कालाकोट, लीलवानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य में तांबा गलाने का संयंत्र कहां लगाया गया है? राजस्थान में तांबा गलाने का जो संयंत्र है वो खोदरीबा है, अंजनी है, खेतड़ी है या रघुनाथपुरा है? ये रघुनाथपुरा है ना, ध्यान रखना। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है।
प्रश्न आ जाएगा उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो रघुनाथगढ़ है और 1015 मीटर इसकी ऊंचाई मिलती है। छोटी सार, बड़ी सार, लीलवाणी। आज आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं करी है, सभी ग्रुपों में भेज दो क्लास को एक बार बढ़िया अच्छे से। चलिए आगे बात करते हैं हम कि ये जो खो दरीबा है, कौन सा है, खो दरीबा है, अंजनी, सलुम्बर है और खेतड़ी है। वैसे जो तांबा गलानी का जो आपको पता होगा वो कहां से मिला, तो खेतड़ी से मिला है। यही खेतड़ी में आपको पता होगा कि इस खेतड़ी को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे बोलते हैं ताम्र नगरी। क्या बोलते हैं, ताम्र नगरी के नाम से हम जानते हैं किसको, खेतड़ी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, राइट आंसर है अपना खेतड़ी इज ए करेक्ट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है, डूंगरपुर का मांडो की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर का जो मांडो की पाल है वो किस खनिज के लिए फेमस है, फेल्सपार। वैसे फेल्सपार तो अजमेर करता है, कौन करता है, अजमेर। फलोस्पार है, कोबोट है, तांबा है। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, बताएं। चलिए इसका राइट आंसर होगा फलोस्पार। कौन सा हो जाएगा, फलोस्पार इज ए राइट आंसर। वैसे डूंगरपुर को हम जानते हैं, तो ध्यान रखना डूंगरपुर जो ये बोलते हैं इसे पहाड़ियों की नगरी। क्या बोला जाता है, ध्यान रखना, पहाड़ियों की नगरी के नाम से हम जानते हैं। किसको जानते हैं, डूंगरपुर को। ये डूंगरपुर ऐसी रियासत रही है जिसने शिक्षा के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। ध्यान रखना, शिक्षा पर क्या लगाया था, इन्होंने प्रतिबंध लगाया। किसने, डूंगरपुर ने। वैसे आपको पता होगा एक डूंगरपुर प्रजामंडल की भी स्थापना हुई थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। कोई मुझे बता सकता है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई है, बता सकता है कोई। चलिए 42, 43 और 44, यानी डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1944 में। ठीक है, और डूंगरपुर का कौन था, तो आपको पता है बोडू, यानी भोगीलाल पांड्या। कौन था, भोगीलाल पांड्या साहब, यानी डूंगरपुर प्रजामंडल का संस्थापक था भोगीलाल पांड्या। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, आपको निम्न में से सम्मिलित करना है। सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र है, इनको आपको क्या करना है, सम्मिलित करना है। सीसा जस्ता जो क्षेत्र है और उनके कुछ नीचे क्षेत्र दे रखे हैं, उनको आपको मिलान करना है। कौन सा मिलान होगा, तो देबारी कहां है, राजपुरा दरीबा कहां है, रामपुरा अंगुचा कहां है और चौथ का बरवाड़ा कहां है। फटाफट आंसर दीजिए। चले यहां पर देबारी की बात करते हो तो देबारी उदयपुर में कहां पर है, तो पहले में 4, रामपुरा राजपुरा दरीबा की बात आ जाए तो राजपुरा दरीबा है आपका 3, रामपुरा अंगुचा आ जाए तो ध्यान रखना 2 और चौथ का बरवाड़ा आ जाए तो 1, यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी बी इज अपना राइट आंसर। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादन होता है। फेल्सपार पूछा है, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, अजमेर। फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है। सलोनी थोड़ा सा आंसर देके रुक गई थी, कोई आंसर नहीं है आप लोगों का। आंसर कमेंट करो रे मेरे वीरों। चलिए इसका राइट आंसर होगा, वो होगा फेल्सपार कौन करता है, अजमेर। फेल्सपार का काम किसका है, अजमेर का, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम पशु सीमन बैंक कहां है। राज्य का प्रथम पशु सीमन बैंक कहां है, तो दूदू है, कोटपुतली है, जयपुर बस्सी है या शाहपुरा है। पशु सीमन बैंक कहां स्थित है,
चलेगा। पशु सीमन देंगे आपके जयपुर में, कहां हो जाएगा, जयपुर के अंदर। राज्य में किस नस्ल की भेड़ें सर्वाधिक पाई जाती हैं, राज्य में कौन सी नस्ल की सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं, चौकला, चनोतर, मारवाड़ी या खरी खेरी, कौन सी नस्ल की सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए, इसमें सर्वाधिक जो भेड़ें पाई जाती है वो पाई जाती है मारवाड़ी। कौन सी पाई जाती है, मारवाड़ी। वैसे आपको पता होगा कि हमारे राजस्थान में जो सर्वाधिक पशुधन है, सर्वाधिक पशुधन, ये सर्वाधिक जो पशुधन है वह कौन सा है, तो वह बकरियां। कौन सी हैं, बकरी। और ये बकरियां जो है सर्वाधिक कहां पाई जाती है, तो आपको पता है सर्वाधिक पाई जाती है मारवाड़ में। और एक जिला आता है उसका नाम है बाड़मेर, जिसे हम कहते हैं बकरिया बाड़ा में बंधी दिखी। ठीक है, तो ध्यान में रखना है इसका। ठीक है, अगला हमारा एंजल यादव। जय श्री कृष्ण सर। एंजल जी स्वागत है। XYZ, नमस्ते सर। XYZ आपका स्वागत है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य में ऊंट सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं, राज्य में ऊंट जो है वो सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, बताएं। XYZ स्वागत है आपका भी। ठीक है, चलिए बताएं मुझे। मनीषा सिंह राजपूत, मनीषा सिंह जी आपका स्वागत है। देखिए, ऊंट राज्य में सर्वाधिक किस जिले में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में या बीकानेर में, राजस्थान में ऊंट सर्वाधिक कहां स्थित है, राजस्थान में जो ऊंट है वो सर्वाधिक कहां है। एंजल का आ रहा है, मनीष सिंह जी आ रहा है, ए राइट। देखो, ऊंट सर्वाधिक है ना एक्चुअल में आपके जैसलमेर में। वैसे ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात आए तो वो आपके बीकानेर में ऊष्ट अनुसंधान केंद्र है, ध्यान रखना है आप, ऊष्ट अनुसंधान केंद्र। और ऊष्ट अनुसंधान केंद्र कहां है, तो बीकानेर में है। और ऊंट महोत्सव कहां लगता है, तो ये भी बीकानेर में, ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव भी कहां लगता है, तो ध्यान रखना ये लगता है बीकानेर में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। गुड इवनिंग, सफलता कोचिंग क्लासेस कुचामन। ओहो भाई साहब, स्वागत है आपका। राम राम गुरु जी। कुचामन से आप हमें लाइव देख रहे हो, सफलता कोचिंग क्लासेस, आपका स्वागत, अभिनंदन है भाई साहब। चलेगा, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला कौन सा है, राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला कौन सा, बताएं। जोरबीर बीकानेर है। हाँ, वो तो वहां लगता है, लेकिन ऊंटों की बात की है उसने, सर्वाधिक संख्या पूछी है। न्यूनतम पशुधन वाला जिला जैसलमेर है, बीकानेर है, जालोर है या धौलपुर। राजस्थान में न्यूनतम जो पशुधन है वह किस जिले में पाया जाता है, आपको यहां से आंसर बताना है। देखो, हम बात करते हैं कि पशुधन जो है वो आपको पता होगा, न्यूनतम पशुधन आपके धौलपुर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, धौलपुर के अंदर। अब यहां से हमें प्रश्न कितनी बार पूछा जाता है कि यहां पर एक स्थान पड़ता है जहां पर हम बात करते हैं नाचना गांव है। कौन सा गांव है, नाचना गांव। और ये नाचना गांव आपको पता है, यहाँ नाचने के जो ऊंट होते हैं उस नाचने वाले ऊंटों के लिए काफी फेमस रहा है ये। बीकानेर का एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है जोहड़बीड़। क्या नाम पड़ता है, ध्यान रखना, जोहड़बीड़। इस जोहड़बीड़ में ऊंट अनुसंधान केंद्र है। जालोर की हम बात करते हैं तो जालोर में सर्वाधिक भालू पाए जाते हैं। क्या पाते हैं, भालू पाए जाते हैं। अगर धौलपुर की बात करें तो यहाँ का कांच जो उद्योग है यहाँ का बड़ा ही फेमस रहा है। द हाइपीसीजन ग्लास फैक्ट्री जो है वो कहां स्थित है, तो धौलपुर में ही, ध्यान रखना। सोना, हेलो सर, डूंगरपुर से, नाइस क्लास, धौलपुर। ठीक है सोना जी, स्वागत है आपका, क्लास शेयर भी करें। तो इसका राइट आंसर होगा धौलपुर इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पशु है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, आपको फटाफट आंसर देना है। क्या वे घोड़ावण है, ऊंट है, चिंकारा है या काला हिरण है। यहां पर राज्य पशु पूछा है आपसे, तो राज्य पशु के बारे में फटाफट कमेंट करें। सोना, ठीक है सोना। सफलता कोचिंग क्लासेस कुचामन जी सर, आप अपना नाम भी बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट करें, इसका क्या राइट आंसर होगा, बी राज्य पशु। इसमें से कौन सा आपका राज्य पशु होगा। देखो, यहां पर मैं कुछ आपसे प्रश्न लिख ही देता हूं, आप लोगों के लिए काफी अच्छे हैं। एक तो आता है राजस्थान का राज्य पुष्प आता है, पुष्प।
ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में पिन करके देना है। एक आता है राजस्थान का राज्य वृक्ष, ये भी प्रश्न आपको कमेंट करते हुए जाना है। ठीक है, एक आता है यहां पर राजस्थान का राज्य पशु, राजस्थान का राज्य पशु, और राज्य पशु ध्यान रखना दो है, एक तो है पालतू में है और एक आपका किसमें है, जंगली है। अब यहां पर जो प्रश्न पूछा ना वो आपसे क्या पूछा है, देखो पालतू में तो है ऊंट है, कौन सा है, ऊंट है, और जंगली में कौन सा है, गोडावन, यही है। अगर वृक्ष पूछे तो कौन सा हो जाएगा, खेजड़ी है। अगर आपसे पुष्प पूछे तो कौन सा हो जाएगा, रोहिड़ा है। ठीक है, और अगर यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जाए पुष्प, ठीक है रोहिड़ा है। अगर आपसे पूछे राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। राजस्थान का राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, आपको फटाफट इसका आंसर देना है। वैसे आपको पता है राजस्थान का राज्य कवि तो सूर्यमल मिश्रण, राजस्थान का राज्य जो कवि है वो है सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण, जिसको हम मिश्रण भी बोलते हैं। गोडावन है, तो यहां पर पशु अपन ने क्या लिखा है, गोडावन, गोडावन आप बता रहे हो, आप पहले चिंकारा था लेकिन, हाँ देखो यहां पर है ना पक्षी जो है ना वो आपका आएगा गोडावन, कौन सा आएगा, गोडावन है ना, लेकिन यहां पर जो है ना वो आएगा आपका चिंकारा, कौन सा आ जाएगा, चिंकारा। ये ठीक होगा क्या आपका, पक्षी गोडावन है, बिल्कुल पक्षी गोडावन है ना, पक्षी गोडावन है, तो पक्षी तो अपन ने यहां लिख दिया पक्षी गोडावन है, और यहां पर पशु है वो एक तो आपका चिंकारा है और एक आपका कौन सा है, ऊंट है। 2014 में, कितने में, 2014 में ऊंट को जोड़ा गया है इसमें, किसमें जोड़ा गया, ऊंट को जोड़ा गया है, और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जो पशु था वो चिंकारा था, कौन सा था, चिंकारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काला हिरण आपको पता है ये ताल छापर अभ्यारण्य, कौन सा है, ताल छापर जो अभ्यारण्य है, और ये अभ्यारण्य पड़ता है चूरू में, कहां पड़ता है, चूरू में। यहां पर सर्वाधिक पाया जाता है काला हिरण जो राजस्थान में, यस सर, अंजना, भूमिका, जय श्री राम, ठीक है भूमिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहिबा, सुनीता मीणा, जय श्री कृष्ण, ठीक है। यहां पर राइट आंसर हो गया आपका कौन सा, ऊंट, कौन सा हो जाएगा, ऊंट। ठीक है, तो अपन यहां पर ऊंट कर सकते, देखो यहां पर पालतू पूछा, पालतू नहीं पूछा है ना, या फिर अपने को जंगली भी नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर वैसे अपन ऊंट कर सकते हैं अगर इसको पालतू करते हैं तो, है ना, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सुनीता जी नमस्ते, मैं कब से देख रही हूं बट कमेंट नहीं किया, ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहां होता है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहां आयोजित होते हैं, झालावाड़ में, जयपुर में, नागौर में या उदयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहां आयोजित होते हैं, देखो राजस्थान के कुछ पशु मेले मैं आपको यहां लिखवा देता हूं। जैसे राजस्थान में पशु मेला है, एक का नाम आता है आपका बजरंग पशु मेला है, कौन सा मेला है, बजरंग पशु मेला है, फटाफट कमेंट करके बताना कहां है। एक आता है आपको यहां से बलदेव पशु मेला है, बलदेव पशु मेला, बलदेव जो पशु मेला है ये कहां है ये भी आपको बताना है। एक आता है आपका चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, फटाफट आपको आंसर देने, चंद्रभागा पशु मेला कहां है। एक आता है गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला है, और गोमती सागर पशु मेला कहां है ये भी बताना है। एक आता है वीर तेजाजी पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला कहां आयोजित होता है ये भी बताना है। एक आता है रामदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला कहां आयोजित होता है ये भी बताना है। एक आता है जसवंत पशु मेला, जसवंत पशु मेला, और जसवंत पशु मेला भी कहां आयोजित होता है ये भी आपको बताना है। एक आता है गोगा मेड़ी पशु मेला, कौन सा आता है, गोगा
मेड़ी पशु मेला, नौहर हनुमानगढ़ आपको पता होगा। ठीक है, ये आपको आंसर देने। एंजल कहां जा रही है यार, काफी दिनों से तो मिले हैं। हाँ, पता नहीं कहां जा रही है। चलेगा। देखो यहां पर हम बात करते हैं तो बजरंग पशु मेला लगता है समदड़ी गांव में। कहां लगता है? समदड़ी गांव। और समदड़ी गांव आपको पता है कहां है, तो ध्यान रखना ये बालोतरा में बजरंग मेला। बलदेव कहां लगता है, तो बलदेव लगता है नागौर में। कहां लगता है? नागौर में। चंद्रभागा और गोमती सागर दोनों लगते हैं झालावाड़ में। और आपसे गोमती सागर, यहां वीर तेजाजी पूछे तो परबतसर है। कौन सा आ जाएगा? परबतसर। और परबतसर पड़ता है डीडवाना में। कहां पड़ता है? डीडवाना में। फिर रामदेव पशु मेला कहां है, तो ध्यान रखना नागौर में। और जसवंत पशु मेला कहां है, तो भरतपुर में। और आपका ये वाला पूछे तो ये है हनुमानगढ़ में। यानी यहां पर सर्वाधिक जो मेले पड़ते हैं वह नागौर में आयोजित होते हैं। तू तो भूल गई हमें पर हम तो जानते हैं तुझे। अरे ने जाना रहा महिपाल, महिपाल धन चारणा। चलिए बताए, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गद्दों एवं खच्चरों का मेला कहां आयोजित होता है? गद्दों और खच्चरों का मेला कहां आयोजित होता है? गोगा मेड़ी, नौहर हनुमानगढ़, तिलवाड़ा बालोतरा में, परबतसर नागौर में, लुधियाना लुणियावास जयपुर के अंदर। गद्दों का मेला का लगता है सर आपको, क्या कह रहा है सर, आपको क्या है? शेर सिंह जी क्या कह रहा है? ममता जांगीड़, सुनीता मीणा, महिपाल धन चंद्रा, ओम प्रकाश, सुनीता, भूमिका। चलिए, ये लगता है लुणियावास में। कहां आयोजित होता है? लुणियावास जयपुर के अंदर है गद्दों एवं खच्चरों का मेला। वैसे लुणियावास में यहां पर आपको पता है शीतला माता का मेला भी लगता है। शीतला माता का मेला, शीतला माता का मेला है। वैसे यहां पर बैलगाड़ियों का मेला भी है, बैल गाड़ियों का मेला, बैलगाड़ियों का मेला भी यहीं पर आयोजित होता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है लुणियावास जयपुर के बारे में। पेपर किसका हुआ? पेपर तो बढ़िया ही हुआ भाई साहब। आगे चलते हैं। वैसे एक तिलवाड़ा में यहां पर जो है मलीनाथ पशु मेला लगता है, आपको पता होगा मलीनाथ पशु मेला। और ये मलीनाथ पशु मेला है ना, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है जो आपके तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर आयोजित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? बताएं, राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई है? आपको फटाफट आंसर देना। 56 है, 50 है, 57 है या 61 है? राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई है? आपको फटाफट आंसर देना है। बताएं मुझे क्या होगा। बताएं क्या राइट आंसर होगा। राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई है? चले, इसकी स्थापना कब हुई? 56 में, 50 में, 57 में या 61 में? आई होप इसका आंसर आपका जो है वो राइट आंसर आना चाहिए आपका 57। कौन सा आना चाहिए? 57। वैसे पशुपालन विभाग जो है ना, इसका मुख्यालय है, ध्यान रखना, अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। यही है ना पशुपालन विभाग? जयपुर में होगा, अजमेर में होगा। एक राजस्व विभाग की भी बात करते हैं अपन, राजस्व विभाग। और ये राजस्व विभाग का है तो ध्यान रखना ये भी अजमेर में। आप मुझे ये बताएं पशुपालन विभाग अजमेर में या जयपुर में है? पशुपालन विभाग अजमेर में है या जयपुर में है? कमेंट करके बताना है मुझे। थैंक्स। अजमेर है, ठीक है एक्स वाई।
एंजल बता रही जयपुर, अजमेर में है, अजमेर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मेरिनो किसकी नस्ल है? आपको बताना है मेरिनो किसकी नस्ल है। बकरी है, गाय है, मुर्गी है या भेड़ है? एक नस्ल है मेरिनो, और मेरिनो किसकी नस्ल है आपको फटाफट आंसर देना है। सुनीता, थे लड़ते ही रहो, तुम लोग लड़ते ही रहो, पता कोने थाने के हिसाब है। बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। तो 125 में डी है। चलिए, इसका राइट आंसर होगा आपकी भेड़। क्या होगी? वैसे राजस्थान में जो सर्वाधिक पाई जाती है ना, वो बकरियां पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? सर्वाधिक बकरियां पाई जाती हैं। और मेरिनो जो है ये एक भेड़ की नस्ल है। वैसे पूछा जाए भेड़ अनुसंधान केंद्र, भेड़ अनुसंधान केंद्र, भेड़ अनुसंधान केंद्र आ जाए तो ध्यान रखना ये है अविका नगर में। कहां पर है? अविका नगर। और अविका नगर कहां है तो ध्यान रखना ये पड़ता है टोंक में। कहां पड़ता है? टोंक के अंदर है। आगे चलते हैं, लूणी की सहायक नदी नहीं है। लूणी की कौन सी सहायक नदी नहीं है आपको बताना है। चलिए, लूणी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? मांडी, जवाई, सूगड़ी, पश्चिमी बनास। लूणी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? फटाफट आंसर दीजिए। बिट्टू प्रजापत, महफाल जी टोंक, अविका नगर टोंक है, सुनीता जी ठीक है। देखो, लूणी की बात आ रही है यहां पर, किसकी बात आ रही है? लूणी की। आपको मैं बता दूं, ये जो लूणी नदी है ना, इस लूणी नदी का अगर आपसे उद्गम पूछे, क्या पूछे? उद्गम, तो इसका उद्गम होता है नागपहाड़ से। कहां से होता है? नागपहाड़। यह राजस्थान की एक ऐसी नदी है जो कि अरावली को काट कर बहती है। ध्यान रखना, क्या करती है? अरावली को काट कर बहती है। अब इनमें से कौन सी नहीं है? तो जो बांडी है, जवाई है, सूकड़ी है, वैसे लीलड़ी है, लीलड़ी के बाद मीठड़ी है, मीठड़ी के बाद आपको पता होगा मीठड़ी है, मीठड़ी के बाद आपकी खारी है ना, सॉरी खारी नहीं होगी, हम लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, जवाई, सूकड़ी। और ये पश्चिमी बनास तो है ना, ये आपके अरब सागर का अफवाह तंत्र है। क्या है? अरब सागर का अफवाह तंत्र है, अरब सागर में जाती है। ये आपकी सिरोही से उद्भव होता है, इसका ध्यान रखना। वेद का स्त्रीलिंग बताओ सर जी। वेद, अच्छा वेद, ठीक है बता देंगे। आगे चले, नेक्स्ट अपना प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल है। चंबल का उद्गम स्थल कौन सा है? फटाफट आंसर देना है। एक्स वाई जेड कहां से हो, बताएं। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? गोरिया भी है, हाँ गोरिया भी है। बिट्टू प्रजापत, ये भाई उल्टे सीधे क्वेश्चन मत पूछो, क्लास को डिस्टर्ब मत करो, चलने दो। हाँ वैसे मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, पूछने दो, इनकी आत्मा को शांति लेने दो, है ना। गूगल पे सर्च कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी का उद्गम होता है जिनाबाव की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश से। कहां से होता है? महन झील से तो ध्यान रखना माही नदी का उद्गम होता है। कहां से होता है? माही का। देवास गांव की पहाड़ियों से पार्वती का उद्गम होता है, और खमनोर की पहाड़ियों से जो है बनास का उद्गम होता है। ठीक है, तो यहां पर जनाबाव की पहाड़ियों से कौन सी नदी आती है? वह चंबल नदी आती है, ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी जो है वो राजस्थान में अरब सागर में गिरती है? माही है, बनास है, चंबल है, खारी है। इनमें से आपको बताना है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है।
लूणी के दाई और कौन सी है? जोजड़ी है, जोजड़ी नदी है। ठीक है, देखो यहां पर कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो माही की हम बात करते हैं, तो माही को ध्यान रखना है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती, क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये जो नदी नदी है ना, माही नदी, ये उल्टे यू आकार में आती, कैसे आती? उल्टे यू आकार में, यानी दक्षिण से आती, दक्षिण से चली जाती है। ठीक है, ये अरब सागर का तंत्र है। बनास जो है, चंबल जो है, खाड़ी, ये तीनों बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है, ध्यान रखना। कौन सी है? बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। जबकि यहां पर राइट आंसर होगा माही नदी। कौन सा होगा? माही नदी इज ए करेक्ट आंसर। नदी गिरती है जोजड़ी। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है? माधव सागर बांध जो है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? टोंक में है, कोटा में है, दौसा में है या चूरू में? माधव सागर बांध कहां स्थित है? पेड़ का स्त्रीलिंग बताओ सर। अरे हमारा दादा, भेड़ का स्त्रीलिंग भेड़ी है। कहां गई भेड़? ओम प्रकाश, आपको यहां से किया जाता है, एक सेकेंड। अब लास्ट बार आपने अगर अटपटा प्रश्न पूछा ना, तो आपको यहां से ब्लॉक कर दिया जाएगा, सीधा सा है। कहां गया अपना ओम प्रकाश? गायब हो गया। ठीक है, चलिए लास्ट बार प्रश्न पूछा ना तो ध्यान रखना, ब्लॉक कर दूंगा मैं। पहले जीके क्लास चल रही है, आराम से देख लें। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक मौका और देते हैं तेरे को। आगे बात करते हैं, माधोराज जो सागर है ये कहां बना हुआ है? माधो सागर बांध, बताइए मुझे कहां बना हुआ है? फटाफट आंसर दीजिए। ये माधो सागर बांध जो है ना, कहां है? तो ये आपके कोटा में ना। देखो टोंक के अंदर तो एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है बिशलपुर बांध। कौन सा हो जाएगा? बिशलपुर बांध, बिशलपुर बांध है। और ये बिशलपुर बांध कहां बना हुआ है? टोडा रायसिंह केकड़ी में बना हुआ। किस नदी पर है? तो बनास में। किस पर है? बनास। कोटा में वैसे आपको पता है यहां पर एक कोटा बैराज भी, कौन सा है? कोटा बैराज। और एक यहां पर बना हुआ है, ध्यान रखना, उसका नाम है वो आपका जवाहर सागर। कौन सा है? जवाहर सागर। 2 बांध बने हुए कोटा के अंदर। चूरू के अंदर तो वैसे आपको पता है कोई नदियां वगैरह तो है नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मिलते हैं कल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वैसे डोसा की बात आए तो ध्यान रखना, डोसा में जो है ये बहुत ही जो है काफी फेमस रहा है यहाँ की, और वो है चांद बावड़ी। क्या रही है यहाँ की फेमस? चांद बावड़ी काफी फेमस रही, आबानेरी, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला हमारा प्रश्न है, मोरेल बांध किस जिले में स्थित है? मोरेल जो बांध है वो राजस्थान में किस जिले में स्थित है? बताना है हम। सवाईमाधोपुर है, बीकानेर है, टोंक है या पाली में? मोरेल बांध कहां बना हुआ है? बताएं, फटाफट आंसर दीजिए। देखो सवाईमाधोपुर की बात, बीकानेर की बात करते कोई बांध है नहीं। पाली में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जवाई बांध। कौन सा बांध है? जवाई बांध है। और ये जवाई बांध जो है ना, ये सुमेरपुर में, कहां पर है? सुमेरपुर है। और आप सबको पता है सुमेरपुर कहां है? तो पाली में है। ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, इसीलिए इसे अमृत सरोवर कहते हैं। क्या बोलते हैं? अमृत सरोवर के नाम से जानते हैं। और इसका निर्माण जो है वो उमेश सिंह ने करवाया था, आपको पता होगा। ठीक है, यहां पर राइट आंसर होगा मोरेल बांध कहां है? तो सवाईमाधोपुर के अंदर बना हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? फटाफट आंसर दीजिए। चौथ माता डामोर है, कंजर है, गरासी है या सांसी है? बताए क्या राइट आंसर होगा इसका? चौथ माता से प्रश्न पूछा है।
देखो चौथ माता की हम बात करते हैं, एक जनजाति है जिसका नाम है कंजर। कौन सी जनजाति है? कंजर जनजाति जो है ये चौथ माता को अपनी कुलदेवी के रूप में पूजती है। वैसे डामोर जनजाति की बात करें तो ये सर्वाधिक सिमलवाड़ा तहसील है। कौन सी तहसील हो जाएगी? एक तहसील का नाम है सिमलवाड़ा जो पड़ती है डूंगरपुर में। यहां पर सर्वाधिक डामोर जनजाति रहती है। गरासियाओं की बात करें तो गरासिया रहते हैं सिरोही में। इनका एक बहुत ही अच्छा नृत्य है और उस नृत्य का नाम है वालर। वालर जो नृत्य है ये वालर नृत्य ध्यान रखना गरासियाओं की गुमर कहलाती है। सांसी जनजाति इनकी दो उपजातियां हैं और इनकी दो उपजातियां कौन सी? तो ध्यान रखना बीजा और माला है। कौन सी हो जाएगी? बीजा व माला है। और ये भरतपुर के अंदर रहती हैं और इनकी एक रस्म बहुत अच्छी है, उसका नाम है कुंकड़ी। विवाह से पूर्व लड़की की पवित्रता है तो जांच की जाती है, उसे हम कहते हैं कुंकड़ी रस्म। ठीक है, ये नहीं पता सर। कुल देवी जोगनिया माता है सर, हमारे पास में पड़ती है चौथ माता। ठीक है, आगे चलते। इसका राइट आंसर क्या होगा? चौथ माता आपके कांजरों की। किसकी है? कंजरों की है, याद रखना है। गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? आपको बताना है। गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? गुड़ला त्योहार कहां मनाया जाता है? बाढ़ में, मारवाड़ में, मेवाड़ में, शेखावाटी में या हाड़ौती में? ओके, बाय ऑल, वेरी नाइस क्लास सर जी। अंजना शर्मा, ठीक है अंजना जी। सर मैं भरतपुर से हूँ। बिट्टू जी, आराध्य देव हनुमान जी, ठीक है। वैसे अपनी क्लास भी खत्म होने वाली है, लगभग अपन 3 मिनट और लेंगे क्योंकि मुझे भी घर जाना है। चलिए बताए इसका क्या राइट आंसर होगा? ध्यान रखना मारवाड़ी से राइट आंसर होगा। चलिए 2 प्रश्न और लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे बोलते हैं? मौसर, मौसर किसे बोला जाता है? फटाफट आंसर दीजिए आप। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर। जय प्रकाश, ओम प्रकाश मारवाड़ बता रहा है। देखो यहां पर प्रश्न आया है मौसर। वैसे दहेज की बात करें तो दहेज तो दापा भी होता है ना, वधु मूल्य लेना। जैसे मृत्यु भोज होता है उसको हम मौसर बोलते हैं। गृह प्रवेश को तो नांगल बोलते हैं, नांगल। और विवाह के अवसर पर प्रतिभोज, ये नहीं, इसे तो दावत बोलते हैं, दावत, है ना। यहां पर राइट आंसर होगा मृत्यु भोज को हम बोलते हैं मौसर। करियावर, क्या बोलते हैं? करियावर। सर चांद बावड़ी, हाँ अबानेरी दोसा में चांद बावड़ी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रिमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस अंग में पहना जाता था? रिमझोल, रमझोल जो आभूषण है वो कहां पहना जाता था? रमझोल कमर में, नाक में, पैर में, अंगुली में। बताए रमझोल नामक आभूषण कहां पहना जाता था? रमझोल नामक आभूषण कहां पहना जाता था या कहां पहना जाता है? रिमझोल, रमझोल। चलिए ये होगा आपका पैर। वैसे कमर में पहना जाता है कंदोरा। क्या पहनते हैं? कंदोरा है। कंदोरा के बाद है सटका। क्या है? सटका। सटका के बाद है तगड़ी, तगड़ी है ना। यहां पर नाक में देखे तो नाक में है चौंप और एक आता है चाप, चोप चाप, ध्यान रखना है। और एक दांत में पहना जाता है उसका नाम है चूप। कौन सा है? चूप है। नाक में पहना जाता है लूंग। क्या पहनते हैं? लूंग। लूंग वैसे कान और नाक दोनों का है। बाली भी है, यहां पर क्या पहनते हैं? बाली। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, ध्यान रखना। अंगुली में अंगुली, अंगुली में अंगूठी और अंगूठी में क्या है? नगीना है। चलेगा, अगला हमारा प्रश्न है नेक्स्ट। गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? गिद्दड़ का संबंध है मारवाड़ है, शेखावाटी, वागड़ है या ढूंढाड़ है? गिद्दड़ का संबंध कहां से? एंजल केरी बाय, ठीक है एंजल जी, टाटा बाय बाय। रखन दांत में, हाँ रखन और धांस दोनों दांत में पहनते हैं। चलेगा। वैसे गिद्दड़ शेखावाटी के जैसे एक आता है चंग, एक आता है डफ। चंग डफ, वैसे देखिए इसमें तो अपन गिद्दड़ है, कौन सा हो जाएगा? गिद्दड़ है ना। और देखिए तो कच्ची घोड़ी, कौन सी घोड़ी है? कच्ची।
गोड़ी। ये सारे शेखावटी के ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा शेखावटी इज अ करेक्ट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है, पेजण नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? पेजण नृत्य आपको बताना है, पेजण नृत्य कहां किया जाता है? फटाफट आंसर दीजिए। मेवाड़, वागड़, हाड़ौती, मारवाड़। पेजण, पेजण कहां किया जाता है? पेजण याद रखना मेवाड़ का फेमस है। कहां का है? मेवाड़ का। नाथ द्वारा का मूल नाम क्या है? नाथ द्वारा का मूल नाम क्या है? बनेड़ा, कानोड़, सिहाड़ या बदेला? नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या है? नाथ द्वारा का प्राचीन नाम है सिहाड़। देलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने करवाया है? देलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने करवाया है? नेमिनाथ, विमल शाह, आदि शाह, भीम शाह? गलत हो गया, ओम प्रकाश मेवाड़ है। कोई दिक्कत नहीं, गलत हो जावे है। चले, इसका राइट आंसर होगा विमल शाह। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहां है? दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहां है? आमेर में, नरेना में, मंडोर में या करौली में? करौली में तो केला देवी है, केला देवी। तो यहां पर क्या राइट आंसर होगा? चलिए, इसका राइट आंसर होगा नरेना। दादू जी ने दादू पंथ की स्थापना करी थी नरेना में। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बाण गंगा का मेला भरतपुर है, पुष्कर मेला आपके अजमेर में है, सुरसरा का मेला परबत्सर में है, सुरसरा सॉरी अजमेर में, और बेणेश्वर मेला डूंगरपुर नवाटापुरा में। तो इसका राइट आंसर होगा डूंगरपुर बेणेश्वर। चलिए, अभी आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पर समाप्त, ठीक है। मिलेंगे अपन कल, अभी के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन कल, और कल अपनी क्लास होगी 12 बजे दिन में। कल अपनी दिन में 12 बजे जो है वो क्लास होगी, सभी जुड़ना ना भूलिएगा। बड़ी अच्छी प्रकार से हम पढ़ेंगे, बेणेश्वर आदिवासियों का कुंभ है, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन कल। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।